हेलो अस्सलाम वालेकुम आई क्यू हेयर आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कोरोना रिलीफ के बाद जब फैमिली के साथ नानी अम्मा के घर जाने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी अपने साथ पाकपतन लिए चलूं। तो चलेंगे ना मेरे साथ। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में मैं गांव के एक सीन की पेंटिंग बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमने सुबह 7 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया तो देखिए उस वक्त कितना हसीन मौसम है और बादल और सूरज आंख मचोली करते हुए। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, ऑल सेट एंड वी आर रेडी टू गो। सो लेट्स गो। सफ़र का आगाज़ हमने कर लिया है। और ये देखें गांव का पहला मंजर, कितना सुकून है, कितनी हरियाली है कि आँखों को भी ठंडक मिल रही है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। और हमें रास्ते में जाते जाते काफ़ी नर्सरीज़ नज़र आईं जिसमें तरह तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और दरख्त और गमले, मेरे फेवरेट, रखे हुए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ देर यहाँ पर ठहरा जाए और आप लोगों को मैं करीब से एक नर्सरी का विज़िट करवाऊँ। खुदा करे कि नाखम हो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माह हो साल ना हो एक फ़र्द, हो तहज़ीब व फ़न का ओज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। और ये देखें नर्सरी का एक सरसरी सा नज़ारा। और ये मेरे अब्बू। यहाँ पर कुछ पौधे खाली भी थे जिनको भी तैयार करना था। और इन नर्सरीज़ के पीछे एक मज़े की बात ये थी कि यहाँ पर ट्रेन की पटरी गुजर रही थी जो कि लाहौर से कराची और कराची से लाहौर आती जाती है। और ये एक व्यू ट्रेन की पटरी का। मैंने सोचा कि हम खुद तो नहीं जा सकते जहाँ तक ये पटरी जा रही है, तो क्यों ना वहाँ तक आपको ले जाऊँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है। और अब हम फिर से चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। पाकपतन और लाहौर के बीच में दीपालपुर भी आता है, वहाँ मेरी बड़ी खाला रहती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ देर वहाँ पर आराम किया जाए और उनके साथ चाय शाय पी जाए। तो हम उसी घर से अब दीपालपुर की तरफ जा रहे हैं। कितनी हसीन लगती है ये हरियाली, और कुदरत ने ग्रीन कलर की हर टोन कारपेट की तरह अपनी ज़मीन पे बिछा दी है। रास्ते में एक जगह ईंटें बनाई जा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उतर के मैं खुद भी देखूं और अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं कि वो किस तरह एक 7 अप वाले सांचे में जो कि इम्पोज हुआ है उसमें वो ईंटों का आमेज़ा भर के उसको तैयार कर रहा है। और यहाँ पर जो तैयार हो चुकी हैं वो रखी हुई थी और बाद में वो इन भट्टियों में पकने के लिए रख दी जाएंगी। और अब आप देखेंगे कि पीछे बादल का धुआं और आगे भट्टी से निकलने वाला धुआं। क्या
ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ना। वहाँ करीब में एक गांव की एक छोटी सी पर प्यारी सी मस्जिद नज़र आई, तो मैंने सोचा ये भी कैप्चर कर ली जाए और आपको दिखाई जाए। और थोड़ा आगे चल के डोंकी राजास भी खड़े हैं और इससे थोड़ा आगे चलें तो वहाँ पर भैंसें चराई जा रही हैं। भैंसों का ग्रोह ना दिखाया जाए तो गांव का ट्रिप वैसे ही इनकम्प्लीट लगता है। और अब हम दोबारा से निकल पड़े हैं। बस अब हम लोग दीपालपुर पहुंचने ही वाले हैं। और दीपालपुर पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वहां पर खाला के घर के सामने एक बहुत बड़ा खेत था, तो वहां जाकर मैं एक वहां का व्यू ले लूं। यहाँ पर चावल की फसल तैयार हो रही है, तो मैं आपको इसको करीब से भी दिखाऊंगी। ये देखें, और इसको देख के पता चला कि कितनी मेहनत से बनता है चावल। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट एनी फूड। और रास्ते में अब्बू की गाड़ी ख़राब हो गई, तो हमने सोचा कि टाइम को सेव किया जाए और वहाँ पर आपको एक टिपिकल गांव के घर में ले जाया जाए। यहाँ पर एक तरफ कपड़े धुल रहे थे और एक छोटे से तबेले में भैंसें आराम कर रही हैं, और वहाँ कुछ प्यारी प्यारी गांव की बच्चियाँ जो कि दूसरे घरों से, करीबी घरों से आई थी खेलने की गर्ज से, तो वो हमें नज़र आई। और ये एक उनका ट्रेडिशनल सा बर्तन और ये तंदूर के ऊपर रखा हुआ था, और उनके घर में एक छाँव करता हुआ दरख्त जो कि गर्मी में, सख्त गर्मी में भी ठंडक का एहसास दे रहा था। और यहाँ पर कुछ मुर्गे इतने टशन के साथ फिर रहे थे कि वो भी घर के फर्द हों। और करीब ही एक चारपाई पर उन्होंने गंदम सूखने के लिए रखी हुई थी। और जब उनके साथ ही एक दरवाज़ा था, तो वहाँ से हमने जब देखा तो वहाँ गंदम का एक खूबसूरत सा खेत नज़र आया। ये देखें कितना पुरसकून है, और देखकर ही आंखों को ठंडक मिल रही है। उनके घर के एक कमरे में काफ़ी बर्तन बहुत ही नफासत के साथ रखे हुए थे, बट आई थिंक इनको बर्तन नहीं, ज़रूफ कहना चाहिए। और गाड़ी ठीक हो चुकी है, तो अब हम पाकपतन की तरफ रवां दवा हैं। आई थिंक ये बादल का टुकड़ा लाहौर के पोल्यूशन से तंग आकर हमारे साथ ही चल दिया है। बस अब पाकपतन आने ही वाला है। इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही सैर करवा सकती हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी नानी का घर का कुछ हिस्सा दिखाऊंगी और अपने मामू के डेरे का भी विज़िट करवाऊंगी, तो वो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अभी नहीं जाइएगा, क्योंकि अब मैं आपको अपनी पेंटिंग की तरफ ले चलूँगी। तो वॉच इट टिल द एंड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
Chewbacca.